हम आगे क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अब तक हमने क्या पढ़ा, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। जैसे आपसे कोई पूछे कि 250 के कुल गुणनखंड का योग क्या होगा, याद ज्ञात कीजिए। 250 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। इसके लिए में हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है कि दी हुई सभी संख्या का, दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या क्या हमारा 250, 250 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 करते हैं, कितना आया 125। फिर 2 से कटेगा नहीं, विषम संख्या किससे कटेगा, 5 से। 5 गुना 10 50 25। फिर किससे कटेगा, 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 1, कितना, अर्थात 250 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 5 गुना 10 25 50 पंचे 100 250, अर्थात 250 के गुणनखंड हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, दी हुई गुणनखंड को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। दी हुई गुणनखंड को हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, घात के। 2 कितनी बार दिया, 1। अब 5 कितनी बार दिया है, 3। आप क्या करते हैं, घात में व्यक्त करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या बनता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड क्या बनता है। अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दी हुई संख्या की घात 0 से शुरू करते हैं और जहां तक दी है वहां तक लिखते हैं। क्या है, 2 की घात कितने शुरू करते हैं, 0। फिर 2 की घात 1, हमारा कहां तक दिया 1। फिर हम अगली संख्या क्या दी, 5, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3। हम कहां तक लिखते हैं, जहां तक उस संख्या की घात दी हो, जहां तक उस संख्या की घात दी। अब क्या करते हैं, हम इनको हल करते हैं। 2 की घात 0 होने पर इसका मान 1, फिर 2 की घात 1 2, फिर 5 की घात 0 होने पर 1, अर्थात किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना होता है, 1। अब 5 की घात कितनी, 1, 5, 5 की घात 2 50 25, 5 की घात 3 कितना हो, 125। अब करते हैं कितना, 3 गुणे ये 25 125 200 150 में 5 जोड़े 155 गुणे 1 156। अब क्या करते हैं, हम इनका आपस में गुणा करते हैं। 3 6 18, 3 5 15, 1 16, 3 1 कम 3 1 4, अर्थात 250 की कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, 468। 250 के कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, 468। यदि क्वेश्चन में ही आपसे पूछे कि 250 के कुल सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, 250 के कुल सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, दी हुई सम संख्या की घात को हम 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू करते हैं। दी हुई संख्या की घात में, सम संख्या की घात में हम 0 से न शुरू करके कहां से शुरू करते हैं, 1 से, अर्थात 1 से लिखते हैं, कितना आता है 2 की घात 1। बाकी विषम संख्या की घात को हम 0 से ही शुरू करते हैं। कितना हुआ, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3। यहाँ कितना, 2 की घात 1 2, यहाँ 1 5 25 125, अर्थात कितना हुआ, 2 की गुणे 156, 2 छन 12, 2 छन 12 की 2, 2 पंचे 10 1 11, 2 1 कम 2 1 3, अर्थात 250 के कुल सम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, सम गुणनखंड का योग कितना प्राप्त होता है, 312।
अगर लेकिन यदि आपसे यही पूछे कि 250 के कुल विषम गुणनखंडों का योग, तो क्या करते हैं हम उसके लिए कुल गुणनखंड से हम सम वाले गुणनखंड को घटा देते हैं। विषम निकालना है, क्या करते हैं, कुल से सम को घटा देते हैं। कुल हमारा कितना है 468, सम हमारा कितना प्राप्त होता है 312, तो घटाएंगे कितना आएगा 8 में से 2 घटाएंगे 6 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 5, 4 में से 3 घटाएंगे 1, कितना प्राप्त होता है 156। अगर लेकिन यदि हमसे यही डायरेक्ट पूछ लेता कि 250 के कुल विषम गुणनखंडों का योग या सम गुणनखंडों का योग या कुल गुणनखंडों का योग, तो क्या करते हैं, अगर सम पूछे तो सबसे पहले दी हुई सम संख्या की घात में हम 0 से ना लिखकर 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो जो संख्याएं प्राप्त होती है उनका आपस में गुणा करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सम गुणनखंडों का योग प्राप्त होता है। लेकिन यदि यही पूछ लेता कि 250 के कुल विषम गुणनखंडों का योग बताइए, 250 के कुल विषम गुणनखंडों का योग बताइए, तो क्या करते हैं, विषम के लिए हम सम वाली संख्या को बाहर कर लेते हैं, बाकी विषम वाली संख्या की घात को हम 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं। सम को बाहर कर लेते हैं, कितना बचता है, यहाँ पे 5 की घात 3 बचता है। क्या करते हैं, 5 की घात को 3 कहाँ लिखेंगे, शुरू से 0, 5 की घात 1, फिर 5 की घात 2, फिर 5 की घात 3, कितना प्राप्त होता है 1, 5, 25, 125, 150, 5, 155, 1 मिलाकर 156। इस प्रकार हमने देखा कितनी ही आसानी से 250 के कुल विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। लेकिन अगर यदि आपसे पूछता कि सम गुणनखंडों का योग, तो क्या करेंगे, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2 की घात कहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, 1 से, 2 की घात 1, फिर वही प्रोसेस करते हैं कितना, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, कितना प्राप्त होता है, 2 की घात 1, 2, कितना प्राप्त होता है 156, करते हैं कितना आता है, 2 6 12 की 2, 2 5 6 10 1 11, 2 1 2 312, अर्थात 250 की कुल सम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, 212, कितना प्राप्त होता है 212। हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं, यदि आपसे पूछे कि 360 के कुल सम विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है कि दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। हमारी दी हुई संख्या कितनी है 360 का क्या करते हैं, गुणनखंड 2 करते हैं, कितना पर 2 1 2, 2 8 16 0, फिर क्या होगा 2 9, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर किससे होगा 3, फिर 15, फिर 3, फिर 5, फिर 1। हम क्या करते हैं, दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं, कितना प्राप्त होता है, 360 के गुणनखंड कितने प्राप्त होते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, प्राप्त गुणनखंड को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। प्राप्त गुणनखंड को हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, घात के। दो कितनी बार दिए, 1 2 3 कितनी बार दिया, 2, किसमें व्यक्त करते हैं, घात के रूप में व्यक्त करते हैं। घात में व्यक्त करने के लिए
घात में व्यक्त करते हैं, कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना, सबसे पहले क्या दिया है, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। जब हमें कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो दी हुई सभी संख्या की घात को हम 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, फिर गुणे पूरा यहाँ तक हमारा पूरा 2 की घात 3, यहाँ तक 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, पूरा फिर इसके आगे हम करते हैं 5 की घात 0 फिर 5 की घात 1, यहाँ 5 की घात कितनी दी, 1 तक हम लिख ली। फिर अब हम आगे सॉल्व करते हैं, 2 की घात कितनी दी है, 1, ये 2, फिर 4, फिर 8। इसके बाद कितना होता है, 1, 3, 9, यहाँ 1 और 5 हल करते हैं। 8 4 12, 2 14 15, 3 9 1 10 3 13, 5 1 6, फिर 15 छक्का 90, फिर 13 9 117, 13 9 117। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि 360 के कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, 1170। कितना प्राप्त होता है, 1170। फिर से देखते हैं कैसे, 15 छक्का 90, 90 गुणे 13 करते हैं, 13 9 170। ठीक है, तो हमारा कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, 1170। लेकिन यदि यही आपसे पूछे कि क्या पूछे कि सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, क्या पूछे कि सम गुणनखंडों का योग, तो क्या करते हैं, दी हुई सम संख्या की घात को हम 0 से ना लिखकर 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं। कहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, 1 से। अर्थात हम क्या करते हैं, इसी 2 को हटा देते हैं। कितना प्राप्त होता है हमारा, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 1 3, फिर 9, यहाँ फिर 1, फिर 5 करते हैं। 8 4 12 2 14, फिर 3 9 1 10 3 13, फिर 5 1 6। अब गुणा करते हैं, कितना आएगा, 14, फिर 14 14 18 34 42 की 2, 14 1 14 और 4 18 गुणे 6 करते हैं। 6 दूना 12, 6 48, 1 49, फिर 4 6 कम 6 4 10। सम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, यहाँ से हम देखते हैं 1092। सम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, 1092। अब हमें आगे क्या ज्ञात करना है कि विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि सम संख्या की घात को हटा लेते हैं, बाकी सभी की विषम संख्या की घात में हम 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं, अर्थात 2 की घात को हम इस सम वाली संख्या की घात को हटा लेते हैं। कितना प्राप्त होता है, 3 की घात 0 मतलब 1, 3 की घात 1 3, 3 की घात 9, फिर 5 की घात 1, 5 की घात 0 होने का मतलब 1, फिर 5 की घात 1 मतलब 5, फिर कितना प्राप्त हो, 9 1 10 3 13, फिर 5 1 6, कितना प्राप्त होता है, 13 78। कितना प्राप्त होता है, 13 78। अर्थात हमारा कितना प्राप्त होता है, विषम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, 78। सम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है, 1092। क्या चेक करते हैं, सम कुल गुणनखंड बराबर क्या होगा हमारा, सम प्लस विषम। यहाँ से हम चेक करते हैं कुल गुणनखंड कितने प्राप्त होते हैं, 1170। क्या हमारा देखते हैं सम और विषम मिला के उतना पूरा होते हैं, देखते हैं 1092 प्लस 78, 8 0 7 9 7 16 1 17 1 1
अर्थात हम देखते हैं कि कुल गुणनखंडों का योग जो बनता है सम और विषम गुणनखंडों के योग के बराबर होता है। अब हम आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन हम और देखेंगे। आपसे यदि अगर कोई पूछे कि 420 के कुल गुणनखंड सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए या योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2 2, फिर किससे? 3 से 3 3 9 और 3 25 15, फिर किससे? 5 से 7, फिर 7 से 1, अर्थात 420 के गुणनखंड कितने प्राप्त होते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 क्या होता है? हम ज्ञात कर 420 के कुल गुणनखंड ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनखंड को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। प्राप्त गुणनखंड को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। हमने व्यक्त कर दिया। हमारा तीसरा स्टेप क्या बनता है? कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि दी हुई सभी संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो उसकी घात में हम 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं। घात को हम 0 से लिखना प्रारंभ, 2 की घात 0 वहां तक लिखते हैं जहां तक उस संख्या की घात दी हो। यहाँ पे 2 की घात 1, अब 2 की घात 2, हम इसके आगे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 2 की घात कितनी है? 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते। आगे क्या है? 3 की घात 0, 3 की घात 1, फिर 5 की घात 0, 5 की घात 1, फिर 7 की घात 0, फिर 7 की घात 1। अब हम हल करते हैं, कितना प्राप्त होता है? 1 2 4, 1 3, 1 5, 1 7 सरल करते हैं। 4 2 6 1 7। यहाँ कितना प्राप्त होता है? 3 1 4। यहाँ कितना प्राप्त होता है? 5 1 6। यहाँ कितना प्राप्त है? 7 1 8। अब करते हैं 7 चौक 28, फिर 8 छन 48। अब हम गुणा करते हैं, कितना प्राप्त होता है? यहाँ हम आसानी से गुणा कर लेते हैं। प्राप्त कितना होगा? गुणा करते हैं 48 गुणे 28, 8 28 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, फिर 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 4 8 6 14 की 4, 9 3 12 1 13, अर्थात हमें कितना प्राप्त होता है? 1344। अर्थात हमने देखा कि 420 के कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है? 1344। अब हमें आगे क्या ज्ञात करना है कि 420 के कुल सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसके लिए हमने क्या बताया आपको? आगे क्या करना है कि दी हुई सम संख्या की घात में हम 0 से ना लिखकर 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं। दी हुई सम संख्या की घात में हम 0 से ना लिखकर 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं। 1 से लिखते हैं, सम पूछे समयोग। यहाँ 2 की घात 1, 2 की घात 2, यहाँ फिर 3 की घात 1 ही। अब हमने क्या किया? 2 की घात को हम 0 से न लिखकर 1 से लिखना प्रारंभ करते थे और सभी विषम संख्या की घात को हम 0 से ही लिखते हैं। आगे अब देखते हैं कितना। 2 की घात 1 2 4, यहाँ कितना प्राप्त होता है? 1 + 3, यहाँ 1 + 5 + 1 + 7, कितना प्राप्त हो? 4 1 6, 3 1 4,
फिर 5 6, फिर यहाँ 7 8। अब कितना 6 4 36, 8 चौक 32, 6 36 8 चौक 32 कितना प्राप्त होता है? हम यहाँ गुणा कर लेते हैं। 36 गुणे 32, 36 गुना 72, यहाँ 3 6 18, 3 3 9 1 10, 2 प्राप्त, 8 7 15 की 5 1 कितना प्राप्त होता है? 1152। अर्थात सम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है? 1152। अब हमें आगे क्या ज्ञात करना है कि 420 के विषम कुल या विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? कुल विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो क्या करते हैं, हमने यही देखा कि कुल गुणनखंडों में से अगर हम सम गुणनखंड को घटा देते हैं, कुल गुणनखंड से हम यदि सम गुणनखंड को घटा देते हैं, कुल गुणनखंड से यदि हम सम गुणनखंड को घटा देते हैं, कुल माइनस सम, हमें क्या प्राप्त हो जाता है? विषम गुणनखंडों का योग प्राप्त हो जाता है। कुल कितना है? 1344 माइनस सम कितने हैं? 1152। घटाएंगे कितना आएगा? 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। यहाँ 4 से 5 घटेगी 14, 14 में 5 गए 9 आएगा। यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गए 1, 1 में से 1 गए 0। अर्थात हमारा विषम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है? 192। कितना प्राप्त होता है? 192। हमने क्या देखा कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, किसी भी गुणनखंड के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हमने अभी सीखा। अब हम आगे देखेंगे किसी भी संख्या के अर्थात गुणनखंडों के, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जिससे जैसे आपसे कोई पूछे, ये क्वेश्चन आगे वाला ही क्वेश्चन लेते हैं कि 420 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात 420 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके लिए भी हम वही प्रोसेस करते हैं जो प्रोसेस हमने कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए किया, कुल सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने, वही प्रोसेस हम इसमें भी करते हैं। क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम दी हुई फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या हमारा क्या है? 420। 420 के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे, यही हमने किया था 420। एक बार देख लेते हैं। 2 2 3 5 7 कितना प्राप्त? ये तो हमने क्या लिखा? 2 की घात ये 5 फिर 7। अर्थात हम दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं, दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? गुणनखंड प्राप्त करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होता है कि सब दी हुई गुणनखंड को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। दी हुई गुणनखंड को किसके रूप में व्यक्त करते हैं? घात के रूप में। घात के रूप में हम व्यक्त कर देते हैं। किसके रूप में व्यक्त करते हैं? घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो तीसरा स्टेप हमारा ये बनता है। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कुल गुणनखंड, क्या पूछे? कि कुल गुणनखंड तो आप क्या करते थे कि दी हुई सभी संख्या की घात में हम
एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर लेते हैं। दी हुई सभी संख्या की घात में हम एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर लेते थे। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, अर्थात कुल कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं? 24, अर्थात 420 के कुल कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं? 24। लेकिन हमारा क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा है कि 420 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुण चौथा है कि क्या? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? दी हुई संख्या की घात को आपस में हम जोड़ लेते हैं। दी हुई सभी संख्या की घातें कितनी है? 2 + 1 + 1 + 1 कितना प्राप्त? 2 1 3 1 4 1 5, अर्थात कितना प्राप्त होता है? 5। हमें क्या प्राप्त होता है कि 420 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5 हो जाती है। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 420 के कुल भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो क्या होगी? भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? उसके लिए हम क्या करते हैं? दी हुई सभी गुणनखंड में जो संख्याएं अभाज्य हैं, जितनी संख्याएं अभाज्य हैं उस संख्या को हम लिख लेते हैं। क्या अभाज्य गुणनखंड भिन्न भिन्न कितने हैं? कौन कौन संख्या? 2 दिए 2 को लिख लेते हैं। कितना दिए? 3 लिख लेते हैं। 5 दिया 5 को लिख लेते हैं। 7 दिया 7। तो हमने देखा कितनी संख्या प्राप्त होती? 1 2 3 4, अर्थात 420 के कुल भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? 4। 420 के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? 4। लेकिन 420 के कुल अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितनी है? 5। और 420 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 24। अगर यही पूछे कि सम गुणनखंडों की संख्या, क्या करते हैं? सम वाली संख्या की घात में 1 जोड़ लेते हैं, बाकी विषम वाली संख्या की घात में हम क्या करते हैं? 1 1 जोड़कर आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात सम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 16। यदि आपसे ये पूछे कि विषम, तो विषम के लिए क्या करते थे? सम में से कुल को घटा देते हैं। सम कितने हैं? 16। कुल कितने प्राप्त होते हैं? 24। अगर 24 से हम 16 को घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 8। अर्थात हमने देखा कि एक ही क्वेश्चन में हमने 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 24। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आती है? 5। कुल भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आती है? 4। और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आती है? 16। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 8। अब हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि या 960 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की, या पूछे कि कुल अभाज्य गुणनखंड सम विषम